अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से सुनें और वीडियो को लाइक करके आगे भी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के टाइम में कौन से लोग कतर जा सकते हैं और कौन से लोग नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में कतर गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आ चुकी है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल से बताने वाला हूं, जो कि इस तरह है। 1 नवंबर 2022 से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक विजिट वीज़ा होल्डर की एंट्री बंद रहेगी। जैसे कि आप में से कोई आदमी या ये कि आप में से किसी का कोई रिलेटिव आदमी अगर विजिट वीज़ा लेकर के कतर जाना चाहता है, तो वो 1 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक कतर नहीं जा सकता है। 23 दिसंबर के बाद में फिर से ओपन हो जाएगा, तो 23 दिसंबर से फिर से लोग कतर जा सकते हैं। तो फिर 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक कौन कौन लोग कतर जा सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हया कार्ड होल्डर, यानी वो लोग जो कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए जाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हया कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने वर्ल्ड कप को देखने के लिए टिकट परचेस किया हो। तो टिकट लेने के बाद ही हया कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको हया कार्ड मिलता है। तो 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक हया कार्ड वाले कतर जा सकते हैं। हया कार्ड की खास बात यह है कि अगर आप किसी वजह से अगर आप कतर से एग्जिट कर जाते हैं, तो 23 दिसंबर तक फिर आप दोबारा कतर एंट्री कर सकते हैं। हया कार्ड के अलावा जिन लोगों को कतर जाने की इजाज़त होगी, उनमें से कतरी सिटीजन और कतर के इकामा होल्डर और जीसीसी कंट्री के वो लोग जिसके पास में कतर का आईडी है। तो ऐसे लोग भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, जा सकते हैं। इन पर जो है किसी तरह कोई पाबंदी नहीं होगी किसी वक्त भी। उसके अलावा जिन लोगों के पास में कतर का शख्सिया वीज़ा है, जैसे कि हाउस ड्राइवर हो गया, हाउस मेड हो गया, खादिमा और मजलिस में काम करने वाला, उसके अलावा वर्क वीज़ा जैसे कि कंपनी का वर्क वीज़ा है, तो ऐसे सारे लोगों को भी 1 नवंबर के बाद से एंट्री की इजाज़त होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग डर रहे थे कि हो सकता है कि 1 नवंबर के बाद से वीज़ा वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब कि कतर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ विजिट वीज़ा वालों को जाने की इजाज़त नहीं है, उसके अलावा वर्क वीज़ा वालों को जाने की इजाज़त होगी। उसके अलावा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी जाने के लिए मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बीमार है या इसी तरह कुछ ज़रूरी केस है, तो ऐसे लोग भी उस वक्त कतर आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को आने के लिए पहले एयरपोर्ट से इजाज़त लेना होगा। तो देखा जाए तो 1 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक 7 तरह के लोगों को, 7 कैटेगरी के लोगों को 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक कतर में जाने की इजाज़त होगी। पहले नंबर पर है हया कार्ड होल्डर, दूसरे नंबर पर है कतरी सिटीजन, तीसरे नंबर पर है कतर के इकामा होल्डर, चौथे नंबर पर है जीसीसी कंट्रीज के कतर आईडी होल्डर, 5वें नंबर पर है शख्सिया वीज़ा होल्डर, जबकि 6ठे नंबर पर है वर्क वीज़ा होल्डर यानी कंपनी के वर्क वीज़ा होल्डर, 7वें नंबर पर है जिन लोगों को इंसानी हमदर्दी बुनियाद पर कतर जाने की ज़रूरत हो। इसके अलावा बाकी लोगों को जो कि विजिट वीज़ा होल्डर हैं, तो ऐसे लोगों को 1 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक कतर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 23 नवंबर से ये लोग फिर से कंटिन्यू जा सकते हैं पहले की तरह। इसीलिए अगर आप में से कोई आदमी अपने रिलेटिव का विजिट वीज़ा इशू करवाना चाहते हो, तो वो टाइम टेबल का ज़रूर ख्याल रखें। हया कार्ड होल्डर के लिए एक और ज़रूरी बात वो ये कि हया कार्ड वाले 1 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2022 तक कतर जा सकते हैं। 23 दिसंबर के बाद उन लोगों को दोबारा कतर में जाने की इजाज़त नहीं होगी, और जो लोग कतर में मौजूद रहेंगे तो उन लोगों को 23 जनवरी 2023 तक रुकने की इजाज़त होगी। उसके बाद अगर रुकते हैं तो हो सकता है उसके ऊपर में फ़ाइन आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार तो ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी। इस अपडेट के बारे में मुझे रात ही मालूम हुआ था, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मेरी जो है रात में कोई वीडियो नहीं आती है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को रात में शेयर नहीं किया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।